मैं प्रीति शर्मा और हमारा यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्वाला, जिसमें हम नलचंपू का अध्ययन करते हुए आज सूकर उत्पात वर्णनम सूकर के उत्पात का वर्णन पढ़ेंगे। इससे पहले का हमने नलचंपू का अध्ययन कर लिया है और अब हम समापन की तरफ चल रहे हैं। कहते हैं देव, और श्लोक बोलता है 44 नंबर का श्लोक बोलते हैं शार्दूल विकृत छंद में। किम स्यातंजन पर्वतः स्फटिकयोः द्वंद्वं दददीर्घयोः रंभोद मेदुर्मेघ एषा किमुत सिलिस्यद्वलाकाद्वयः शून्यः किं नु करेण कुंजर इति भ्रांतिं समुत्पादयन् दृष्टः दंष्ट्रः द्वंद्वकराल काल वदनः कोलः कुतो अप्यागतः। इस श्लोक के शब्दार्थ जान लीजिए। शब्दार्थ तो नहीं दिए हैं, संस्कृत व्याख्या दी है कि किम एषः अप्ययम् दीर्घयोः विशालयोः स्फटिकयोः श्वेत प्रस्तरयोः द्वंद्वं युगम जोड़ा दधत धारयन् अंजन पर्वत कज्जलगिरि पर्वत स्यात् भवेत् उत अथवा किम सिलिस्यद् बलाकाद्वयम् सिलिस्यत् सम्मिलत बलाकाद्वयम् विषकण्ठिका युगलम् यत्र तादृशः अम्भो मेदुर अमेघः अम्भुसा सलिलेन मेदुर सांद्र स्निग्धः मेघो वारिद मेघवारिद जलज स्यात् किम नु करेण सुंडादंडेन शून्यरहितः कुंजरः गजः स्यात् इति एवं प्रकारेण भ्रांतिं संधे समुत्पादयन् जनयन् द्रष्टः द्वंद्वकराल काल वदनः द्रष्टयोः दंत विशेषयोः द्वंद्वं युगलं तेन करालं भीषणं कालं कृष्णं वदनं मुखं यस्य तादृशः और कोलाः सुवर कुतः अपि कस्मात् अपि स्थानात् आगतः संप्राप्तः। अब अन्वय से इसका अर्थ कर लेते हैं। किम एषः क्या यह देव शब्द जो महाराज नल के लिए बोला है कि महाराज किम ऐसा यह क्या दीर्घयो स्फटिकयो लंबे लंबे दो स्फटिक द्वंद्वं दधत दो स्फटिक पत्थर अंजन पर्वत काले पत्थर स्यात् आगे निकले हुए अंजन का पहाड़ है। कह रहे कि महाराज क्या यह लंबे लंबे दो स्फटिक पत्थर आगे निकाले हुए अंजन का पहाड़ है, अथवा क्या यह दो आगे बोल रहे हैं फिर उत किम सिलिस्य बलाका द्वयम अम्भो मेदुर्मेघा स्यात् अथवा क्या यह दो बलाका पक्षियों को साथ लिए हुए अम्भो मेदुर्मेघा जल से घना कृष्ण काला मेघ है, या किमनु करेण शून्य कुंजरः स्यात् अथवा क्या यह सूंड से रहित हाथी है, कुंजर हाथी। इति भ्रांतिं समुत्पादयन् ऐसा भ्रम संदेह उत्पन्न करता हुआ दृष्टः द्वंद्व कराल काल वदनः दृष्टः युगल से भयंकर काले मुख वाला कोलः सुवर कुतः अपि आगतः कोई सुवर कहीं से आ गया है। अब ये कह रहे हैं कि महाराज क्या यह दो श्वेत पत्थरों को धारण किए हुए अंजन का पहाड़ है, अथवा क्या यह दो बलाकाओं को साथ लिए हुए जल से भरा चिकना बादल है,
क्या सूंड से रहित हाथी है? ऐसा भ्रम उत्पन्न करता हुआ दोनों बड़े दांतों से भीषण काले मुख वाला सूकर कहीं से आ गया है। इस श्लोक में दो बड़े दांतों वाले एक जंगली सुअर का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि उस सुअर को देखकर लोगों को संदेह होने लगता है कि वह दो बड़े स्फटिकों को धारण करता हुआ अंजन पर्वत या बलाकाओं से युक्त काला मेघ है या सूंड से रहित हाथी है। मेघ, अंजन पर्वत और हाथी सूकर शरीर के उपमान हैं तथा स्फटिक, बलाका और हाथी के दांत सुअर के दांतों के उपमान हैं। इसमें संधेय अलंकार और शार्दूल विकृत छंद है। फिर आगे 45 नंबर का श्लोक बोलते हैं। ततश्चैसौ, उसके बाद फिर शार्दूल विकृत छंद में ही श्लोक बोला गया है। भिन्दनन् कंदकशेरुकन्दल भृतः स्निग्ध प्रदेशान् भुवोः भुञ्जन् अंजन शैल श्रृंग सदृशः फुललता मंडपान् मंदं मंदरलील्यालब्धि सदृशं मथनश्च लीलासरः क्रोडः कीड्यति भयायनिव भवत्कीडावने रक्षकान्। कह रहे हैं कि भिन्दन कंद कशेरु कंदल भृतः स्निग्ध प्रदेशान भुवो भंजन अंजन शैल श्रृंग सदृशः फुलल लता मंडपान मंदम मंदर लील्यावधि सदृशम मंथनमश्च लीला सरः क्रोडः क्रीडति भयान निव भवत कीड़ावने रक्षसान्। अब इसका अन्वय कर लेते हैं। ततश्चैसो, तदंतर उसके बाद कंद कशेरु कंदल भृतः, कंद कशेरुओं तथा नव ससांकुरों से जो नई जो घास निकलती है उनसे भुवः पृथ्वी, उनसे युक्त पृथ्वी के भूमि के स्निग्ध प्रदेशान भिदन, स्निग्ध प्रदेशों को कुचलता हुआ, भिंदन कुचलता हुआ, फुल लता मंडपान भंजन, और विकसित जो लता मंडप हैं उनको भंजन करता हुआ, तोड़ता हुआ, लीला सरह अवधि सदृशम मंदर लील्या मंदम मंथन, और जो मंदाचल पर्वत है, मंदराचल पर्वत, तो मंदराचल की लीला से समुद्र की भांति, अवधि समुद्र के सदृश्य, समुद्र की भांति, मंदर लील्या मंदराचल की लीला से समुद्र की भांति, और क्या कर रहा है फिर लीला सरोवर को मंदम मंथनम च, मंदम मंदम मथता हुआ, अंजन शैल श्रृंग सदृशा, अंजन पर्वत के शिखर के जैसा, क्रोड भवत कीड़ावने रक्षकान भयायन इव कीड़यति, वह सूकर, वह कोल आपके कीड़ावन में रखवालों को भयभीत करता हुआ, भवत माने आपके कीड़ावने, कीड़ावन में, रक्षान रक्षकों को, भयायन भयभीत करता हुआ, इव उनके समान, कीड़ती कीड़ा कर रहा है। अब इसका अर्थ देख लीजिए एक बार। तदंतर कंदों, कशेरुओं तथा नए कोमल अंकुरों को धारण करने वाले चिकने भू प्रदेशों को खोदता हुआ, खिले हुए लता मंडपों को तोड़ता हुआ, लीला सरोवर को समुद्र के समान मंदराचल की लीला से धीरे धीरे मथता हुआ, अंजन पर्वत की चोटी जैसा वह सूकर आपके कीड़ा वन में रक्षकों को डराता हुआ खेल रहा है। अब श्रृंग सदृशम में उपमा, मंदर लील्या में निदर्शना, भयान निव में उत्प्रेक्षा,
फिर ये सब स्वभावोक्ति के अंग है। संकर अलंकार हो गया, शार्दूल विकृत छंद हो गया। अब मृग्या विहार निश्चय। अब मृग्या विहार वर्णन करेंगे। राजा मृग्या खेलेगा, अब मृग्या करेगा तो उसका राजा कहता है कि राजा तू तद आकर्ण्यम चिंतितवान। राजा यह सुनकर सोचने लगा और फिर राजा भी इस श्लोक को बोलने लगा है। अब राजा भी इस श्लोक को बोलेगा शार्दूल विकृत छंद में ही। अच्छा अच्छई सुक पिछ गुच्छ हरितई छन्ना वनांतास्त्रणई सेव्यः संप्रति सांद्र चंद्र की कुलई उत्तांडवई मंडितः येषु क्षीर विपांडु पल्लव पयः कललोलयन्तुः मनाग वातः वान्ति विनीन्द्र केतक वनस्कंधे लुठन्तः शनैः। धीरे धीरे अब कह रहे हैं अन्वय से इसका अर्थ देख लीजिए। अच्छा अच्छई सुख पिछ गुच्छ हरितई तृणई। सुख के जो तोते होते हैं उनके पंख गुच्छों के समान हरे और तृणई छन्ना उत्तांडवई सांद्र चंद्र की कुलई मंडितः और रम्या अति रम्य सस्पों से जो घास है उनसे तृणई छन्नहा तृणों से आच्छन्न ढका हुआ उत्तांडवई नृत्य करते हुए सांद्र चंद्र की कुलई जो घने मयूर कुलों से मंडित हैं ऐसे मंडितः घने कुलों से मंडित मयूर घने कुलों से मंडित वनातः वन प्रांत संप्रति इस समय सेव्यः सेवनीय हैं। सुकों के पंख गुच्छों के समान हरे रम्य अति रम्य सस्पों घासों से तृणों से आच्छन्न ढका हुआ नृत्य करते हुए घने मयूर कुलों से मंडित वन प्रांत इस समय सेवनीय हैं। अब आगे की 2 लाइनों का और देख लीजिए। येसु जिनमें क्षीर विपांडु पल्लव पयः क्षीर दूध के समान धवल सरोवर जल की मनाक कल्लोल यंतः कुछ कुछ तरंगित करती हुई विनिद्रित केतक वन स्कंधे लुंठंत विकसित केतक वन स्कंध पर लौटती हुई वायुएं सनही 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 धीरे धीरे वांति ही बह रही हैं। कह रहे हैं कि जिनमें दूध के समान धवल सरोवर जल की कुछ कुछ तरंगित करती हुई विकसित केतक वन स्कंध पर लौटती हुई वायुएं हवाएं सनहे सनहे धीरे धीरे बह रही हैं। और इससे आगे कहते हैं कि माद्यंती ही, इसमें शार्दूल विकृत छंद है। सुख पिछ गुच्छ हरितई और क्षीर विपांडु इन 2 उपमाओं से संसृष्टि अनुप्रास अलंकार है। अब ये लाइन बोलते हैं आगे कि माद्यंती ही चातेषु संप्रति प्रोथिनः तत्युज्यते विहर्तुम। तो शिकार के लिए और कह रहे हैं कि और उनमें इस समय सूकर मतवाले हो रहे हैं तो शिकार के लिए विहार करना चाहिए, ऐसा राजा नल सोच रहा है, विचार कर रहा है। और आगे फिर बोलते हैं, थोड़ा सा गद्यांश दिया है। इति अवधार्यान आहूय बाहुक नामानम सेनापति आदि देशः। उन वन प्रांतों में इस समय सूकर उन्मत्त हो रहे हैं, अतः शिकार खेलना ठीक है। अब ऐसे कह रहे हैं कि इति अवधार्यन आहूय बाहुक नामानम सेनापति आदि देश, ऐसा निश्चय करके
बाहुक नाम के सेनापति को बुलाकर आदेश दिया, भद्र द्रुत मनुष्ठीयताम। और कह रहे हैं कि भद्र शीघ्रता करो, समादिश्यन्ताम कृत वैरी विपत्त्याः पत्याः पर्यन्त्याम मनुस्तुरंगस्तुरंगः। समादृश्यन्ताम कृत वैरी विपत्त्याः, वैरियों पर विपत्ति लाने वाले, पत्याः पर्यन्ताम मनुस्तुरंगास्तुरंगा, और पदादित्यों को आज्ञा दो, मन के समान मनु स्तुरंगास्तुरंगा, मनु के समान वेगवान घोड़े पर काठी कस दो, सज्जीक्रियंताम, उसकी जो सज्जा है, उसकी जो काठी है उसको कस दो, निज वेग निर्जित मातरिश्वान स्वान, अपने वेग से वायु को जीतने वाले, निज वेग अपने वेग से, निर्जित मातरिश्वान अपने वेग से वायु को जीतने वाले ऐसे श्वान कुत्ता तैयार कर लो, समारोप्यंताम तैयार कर लो, अपनीता हितायुंसी धनुषी, और शत्रुओं की आयु को हरने वाले धनुषों पर धनुषी डोरी चढ़ा लो, गृह्यंताम निमर्थित प्रोथित यूथ पासा पासा इति, सूकर राजाओं की आशाओं को धूल में मिलाने वाले पासों को ले लो। किसको आदेश दिया है? अपने बाहुक नाम के सेनापति को। कह रहे हैं कि ऐसा निश्चय करके बाहुक नामक सेनापति को बुलाकर आदेश दिया कि भद्र शीघ्रता करो, वैरियों पर विपत्ति लाने वाले पैदल सैनिकों को आज्ञा दे दो, और मन के समान वेग वाले घोड़ों पर जीन कस दो, उन पर काठी कस दो, जिसमें समान तीर भी रखे रहते हैं। अपने वेग से वायु को जीतने वाले कुत्तों को तैयार कर लो, और शत्रुओं की आयु को हरने वाले धनुषों पर डोरी चढ़ा दो, और सूकर राजाओं की आशाओं को मत डालने वाले जालों को भी ले लो। यमक अलंकार है। अब आगे कहते हैं कि अथ मोली, थोड़ा सा और बचा है कि अथ मोली मिलन मुकुलित कर कमल युगलेन सेनापति नाम यद आज्ञाप्यति देवः इति अविधाय त्वर्यया तथा कृते सती स्वयमपि। कह रहे हैं कि जब उसने इसके बाद अंजलिबद्ध करकमल युगल को, दोनों हाथों को, दो हाथ होते हैं तो युगल होते हैं, तो करकमल युगल को जैसे अंजलि बांध लेते हैं, हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं, वैसे ही करकमल युगल को, और क्या करते हैं? मोली मिलिंद मुकुलित, मस्तक पर रखे हुए, किसने? सेनापति नाम सेनापति ने, यत आज्ञाप्यति देवः जैसी महाराज की आज्ञा, इति अविधाय त्वर्यः तथा कृते सती स्वयमपि, यह कहकर वैसा ही किया। और तब राजा भी स्वयं, अब श्लोक बोल रहे हैं फिर, और ये श्लोक हमारा शार्दुल विकृत छंद में ही है। 3 श्लोक आए हैं मृग्या वर्णन में, और तीनों ही शार्दुल विकृत छंद में है। निर्मासम मुखमंडले परिमितम मध्ये लघु कर्णयो स्कंदे वधुरम प्रमाणम उर्षि स्निग्धम च रोमोदगमे पीनम पश्चिम पार्श्वयो प्रथुतरम पृष्ठे प्रधानम जवे राजा वाजिनम आरूढ़ो सकलै युक्तम प्रशस्तै गुणैः। राजा वाजिनम आरूढ़ो सकलै युक्तम प्रशस्तैर् गुणैः, ये सूक्ति है। अब इसका अन्वय से अर्थ देख लीजिए। राजा मुखमंडले निर्मासम, जो राजा है वह स्वयं भी राजा मुखमंडल पर मांस रहित, मध्य परिमितम, मध्य भाग में कृश दुबला पतला, कर्ण्यो लघुम, और उसके जो कान हैं वो लघु हैं, स्कंधे बंधुरम, सुगठित कंधे हैं,
उर्सी आप्रमाणम, और जो छाती है वो चौड़ी है। रोमोद्गमे स्निग्धम, स्निग्ध रोमों वाला है। च पश्चिम पार्श्वयोपीनम, पिछले पार्श्वों से स्थूल है। पृष्ठे प्रथुतरम, और जो विस्तीर्ण पृष्ठ वाला है, विस्तीर्ण पृष्ठ वाला है। जवेन प्रधानम, वेग में प्रधान है। सकलई प्रशस्तई, एवं सकल प्रशस्त गुणों से गुणई युक्तम, सकलई प्रशस्तई गुणई युक्तम, जो सकल प्रशस्त गुणों से युक्त है। वाजिनम आरूरोहो, घोड़े पर सवार हो गया। यहाँ से अर्थ देख लीजिए। राजा नल मुखमंडल पर मांस रहित, मध्य भाग में कृश, छोटे छोटे कानों वाले और मनोहर कंधे वाले, विशाल वक्ष स्थल वाले, चिकने रोमों वाले, पिछले पार्श्वों में स्थूल, पृष्ठभाग में अत्यंत विस्तृत, वेग में प्रधान तथा समस्त प्रशंसनीय गुणों से युक्त अश्व पर सवार हो गए, घोड़े पर सवार हो गए। स्वभावोक्ति अलंकार और शार्दूल विकृत छंद है। अब राजा मृग्या के लिए चल दिए हैं, तो अब मृग्या का वर्णन करेंगे। उससे पहले इन्होंने निश्चय किया था मृग्या करने का, तो उसका दिए थे। अभी तो बचा है थोड़ा। मृग्या वर्णन का भी देख लीजिए, देख लेते हैं कितने पैराग्राफ हैं। 2-3 पैराग्राफ हैं। चलो ठीक है, अगले वीडियो में करेंगे मृग्या वर्णन। नमः संस्कृताय। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए।